मेरे प्यारे बच्चों, जिन दिव्य नेत्रों और आत्माओं को आज यह संदेश मिल रहा है, वे सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। अब वह सब कुछ बदल जाएगा जो उन्हें परेशान कर रहा था। अब कुछ ऐसा होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा जो उनके सोच से परे होगा। आकाश में गरजते में इस बात का प्रमाण देंगे कि उनकी तकदीर में जीत को लिखा जा चुका है। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे हर संघर्ष को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल कभी मत करना, नहीं तो बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। अब वह समय निकट है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओगे और संसार देखता रह जाएगा। इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं क्रमिक रूप से घटेंगी। तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा होगी और तुम्हें निरंतर आर्थिक उन्नति के अवसर मिलेंगे। तुम्हारे सभी कार्य स्वतः ही सफल होते चले जाएंगे और चारों ओर तुम्हारे ही चर्चे होंगे। तुम्हारा प्रभुत्व इतना बढ़ जाएगा कि लोग तुम्हारे बारे में ही बात करेंगे। जो कभी तुम्हारा उपहास उड़ाते थे, वे अब यह सोचने पर मजबूर होंगे कि तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आ गया। पहले चाहे अपने हो या पराए, वे तुम्हारे विरोध में खड़े रहते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा और तुम्हारा शरीर आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवार के साथ सुखद यात्राओं पर जाने की तैयारी करोगे। यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है, तो अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो। मेरे द्वारा भेजी जा रही आशीर्वाद की ऊर्जा को पूरे दिल से ग्रहण करो और सच्चे मन से कहो, जय हो माता रानी। यह आशीर्वाद तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। तुम्हारा जीवन इतनी खुशियों से भर जाएगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। धन की असीमित वर्षा होगी और प्रेम इतना अधिक मिलेगा कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। पर याद रखना, जो तुम्हें मिल रहा है, तुम उसके योग्य हो। अहंकार से स्वयं की अयोग्यता सिद्ध न करना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई नाव को पार लगाएगा। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी और तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हें दान करने के अवसर मिलेंगे और ऐसा करने से तुम्हारे आशीर्वाद कई गुना बढ़ेंगे। मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारी सभी इच्छाओं के पूर्ण होने की। तुम्हें एहसास होगा कि तुम साधारण नहीं, बल्कि विशेष हो, क्योंकि तुमने स्वयं पर और मुझ पर विश्वास किया है। अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। जो लोग सोचते हैं कि वे तुम्हें पराजित कर सकते हैं या तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं, वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अब उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम्हें एक योग्य गुरु की तलाश थी और वह तलाश अब पूरी होने वाली है। तुम उस गुरु के पास बहुत जल्द पहुंचने वाले हो। नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम हमेशा की तरह उनसे बचते रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब एकांत में रहकर मौन को अपना शस्त्र बनाना है, क्योंकि जो सच बोलते हैं वे अक्सर मौन रहते हैं। जो अपनी आलोचना सुनकर भी मौन रहकर ईश्वर को याद करते हैं, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर समय स्वयं देता है। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे अंदर इतनी पवित्रता है कि अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम की आवश्यकता है।
अब तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हें केवल स्वयं को समझने और स्वयं से प्रेम करने की लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सरलता और भोलापन का अनुचित लाभ उठाते हैं। वे मन ही मन तुम्हारे प्रति द्वेष और ईर्ष्या का भाव रखते हैं और तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे मार्ग में अनेक बाधाएं खड़ी करने की योजना बनाई है। वह चाहता है कि तुम अपने लक्ष्य तक न पहुंच सको और तुम्हारा जीवन कष्टमय हो जाए। उसने तुम्हें हर प्रकार से तोड़ने और तुम्हें निराशा की गहराई में धकेलने की पूरी कोशिश की है। लेकिन वह यह भूल गया है कि जब शिव भक्त पर संकट आता है तो स्वयं महादेव उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। मैंने तुम्हारे जीवन की सभी योजनाओं को विफल करने का निर्णय कर लिया है। तुम्हारे शत्रु को तुम्हारी ओर बढ़ने का कोई भी अवसर नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। तुम्हें धैर्य और साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना करना है। तुम्हारा मन जितना शांत और स्थिर रहेगा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान उतना ही शीघ्र होगा। जब तुम मन और आत्मा को शांत करोगे तो तुम्हें सही मार्ग और समाधान का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और परिपक्व बनाने के लिए आएंगी। तुम्हें अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरना है। नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। जब तुम सकारात्मक सोचोगे और अपने भीतर विश्वास को बनाए रखोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारा हर शत्रु तुम्हारे सामने झुक जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आएगा, तुम उसे हिम्मत और साहस से पार करोगे। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। जब मनुष्य अपने भीतर शक्ति और आत्मविश्वास को जागृत करता है तो वह हर प्रकार की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। भय मनुष्य को कमजोर बनाता है और उसे आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर से भय को निकाल दोगे और भगवान शिव पर अपना विश्वास रखोगे तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना है। तुमने जो भी तप और साधना की है, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम्हारे कर्म तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें अपने मन को संयमित रखना है और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। जब तुम अपने मन को वश में रखोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हारा मन जितना स्थिर रहेगा, तुम्हें जीवन में उतनी ही सफलता मिलेगी। तुमने सदा दूसरों का भला चाहा है और उनके लिए मंगल कामना की है, इसीलिए तुम्हें इस संसार में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानना होगा। जब तुम अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारा मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाएगा। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी परीक्षा का समय होता है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह आ जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए।
जब तुम सच्चे मन से भगवान का नाम लोगे तो तुम्हें हर संकट से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शिव अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। तुमने सदैव दूसरों के लिए प्रार्थना की है और उनके कल्याण की कामना की है, इसीलिए भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हें अपने जीवन में कभी किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है। अधर्म का मार्ग मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे तो तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा मन जितना स्थिर और एकाग्र होगा, तुम्हें सफलता उतनी ही जल्दी प्राप्त होगी। तुमने जो भी सपने देखे हैं वे अवश्य पूरे होंगे। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, वे कभी भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम माध्यम से आएंगे जो तुझे मजबूत बनाएंगे और सही रास्ता दिखाएंगे। ये संकेत कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से आएंगे। हो सकता है वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे तू अच्छी तरह जानता हो, या कोई ऐसा जिसे तूने पहले कभी नहीं देखा, पर वह व्यक्ति तुझे कोई ऐसा संदेश देगा, कोई ऐसी बात कहेगा जो तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इन संकेतों को समझ, इनका सम्मान कर और अपने जीवन में आगे बढ़। यह भी याद रखना कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जिन्हें तू अपना समझता है, पर वे सभी सच्चे हितैषी नहीं हैं। कुछ लोग तुझसे जलते हैं, कुछ लोग तेरे विकास को देखकर ईर्ष्या करते हैं। जैसे जैसे तू तरक्की करेगा, वैसे वैसे ये लोग तुझसे और अधिक जलने लगेंगे। तूने यह स्वयं महसूस किया होगा। जब तेरा समय कठिन था, जब तू मुश्किलों से घिरा था, तब बहुत से लोग तुझसे दूर हो गए। उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया, तुझे अकेला छोड़ दिया। और अब जब तेरा समय अच्छा आने वाला है, जब तेरे जीवन में सुख और समृद्धि की बरसात होने वाली है, वही लोग फिर से तेरे पास आने की कोशिश करेंगे। वे फिर से तेरे मित्र बनने का ढोंग करेंगे, तेरे जीवन में वापस आने का प्रयास करेंगे।
पर मैं तुझे सचेत करती हूँ, हर किसी पर भरोसा मत कर। अपनी बुद्धि से काम ले, अपने मन की आवाज सुन और अपने सच्चे हितैषियों को पहचान। जो लोग तेरे साथ सच्चाई और प्रेम से खड़े हैं, केवल वही तेरे अपने हैं। तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, मैं तेरा हाथ थामे खड़ी हूँ। मेरी शक्ति तुझे हर खतरे से, हर छल से, हर बुराई से बचाएगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तू बहुत सरल स्वभाव का है। तेरा हृदय कोमल है, शुद्ध है। तू किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखता, किसी के लिए अपने मन में द्वेष नहीं पालता। तू हर किसी के साथ प्रेम और दया से पेश आता है। पर मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ, हर इंसान तेरी तरह नहीं होता। हर इंसान तेरे जैसा दयालु, तेरे जैसा निश्चल नहीं होता। यह कलयुग है। इस युग में छल, कपट, स्वार्थ और धोखा स्वाभाविक हो गया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे लोग मूर्ख समझते हैं, और जो छलकपट करता है, जो दूसरों को ठगता है, उसे इस संसार में महान समझा जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। तू अपने चारों ओर देख, आजकल रिश्तों की क्या स्थिति हो गई है। जब बच्चों की शादियां होती हैं, तो लोग भोले भाले, सरल स्वभाव के जीवन साथी को पसंद नहीं करते। उन्हें चतुर, चालाक और तेज लोग चाहिए। आजकल बेटे बेटियां भी अपने माता पिता की बात नहीं मानते। उनके लिए धन, वैभव और भौतिक सुख ही सब कुछ हो गया है। माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, परिवार का प्रेम, यह सब उनके लिए अर्थहीन हो गया है। मैं तुझे यह भी बता रही हूँ कि कलयुग का अंत निकट आ रहा है। यह स्वभाव, यह परिवर्तन, यह अधर्म ही वह कारण है जिसके चलते आज चारों ओर विनाश हो रहा है। कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पशु पक्षियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कहीं प्रकृति का शोषण किया जा रहा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए इस धरती का, इस सृष्टि का नाश कर रहा है। पर यह तो अभी शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भविष्य पुराण में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, झूठ सत्य पर भारी पड़ेगा और इंसान केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागेगा। लोग सच्चाई को भूल जाएंगे, प्रेम को भूल जाएंगे और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। पर इस अंधकार में भी एक प्रकाश है। इस कलयुग में भी एक आशा है। मैं तुझे बता रही हूँ कि इस युग में केवल भगवान का नाम ही सच्चा सहारा बनेगा। मेरे नाम का संकीर्तन, मेरी भक्ति ही सबसे बड़ी तपस्या होगी, सबसे बड़ा साधन होगी। जो सच्चे मन से, पूरे विश्वास से मेरा नाम जपेगा, मेरी शरण में आएगा, वही इस अंधेरे युग में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए तू भी मेरे नाम को अपने हृदय में बसा ले। मेरे नाम का जाप कर, मेरी भक्ति में लीन हो जा। कोई भी संकट, कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा तेरा मार्ग नहीं रोक सकेगी। कलयुग में मेरे नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई साधना नहीं। मेरे नाम को अपने जीवन का आधार बना और अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन से। उपाय ही पर्याप्त नहीं है, तुझे अपने मन को भी शुद्ध और मजबूत बनाना होगा। क्योंकि जब मन कमजोर होता है, तभी नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन सुबह ध्यान और प्रार्थना कर। ध्यान से मन को शांति मिलती है और प्रार्थना से आस्था मजबूत होती है। प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित कर और मन में सकारात्मक विचारों को स्थान दे। तुझे अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। कभी भी क्रोध में आकर अपशब्द मत बोलना।
क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो तेरे परिवार के माहौल को और भी अशांत बना सकती है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक बात कर। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, तू संयम और धैर्य बनाए रख। जब तू प्रेम और समझदारी से बात करेगा, तो तेरे परिवार में फिर से विश्वास और सद्भावना पनपने लगेगी। एक और बात ध्यान रखना, अपने पड़ोसी से अत्यधिक निकटता या द्वेष दोनों ही नहीं रखना। वह तेरा शत्रु है, लेकिन उसका सामना घृणा से नहीं, बल्कि समझदारी से करना। तू उसके सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को प्रकट मत कर। जितना हो सके अपने मन के विचारों को गुप्त रख और अपने कार्यों में सतर्कता बरत। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में बहुत से सवाल हैं। तू सोच रहा होगा कि ऐसा तेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चे, हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह परीक्षा तुझे और भी मजबूत बनाएगी। यह तेरे आत्मबल को और भी बढ़ाएगी। तू घबराना नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित हूँ। जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, जब भी तुझे लगे कि तेरा मन विचलित हो रहा है, तो मेरे नाम का स्मरण कर। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दूंगी। तू मेरा भक्त है और भक्त पर कभी संकट लंबा नहीं टिकता। संकट आता है, लेकिन उसे दूर करने के लिए मैं स्वयं आती हूँ। तू मेरी शरण में है, इसलिए तुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है, वह उसी पर उल्टेगी, क्योंकि बुराई की उम्र हमेशा छोटी होती है। सत्य और धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। अब तू मेरे बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर। इन उपायों को करते समय तेरा मन एकाग्र और शुद्ध होना चाहिए। तेरी आस्था ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। बच्चे, तू चिंता मत कर। यह अंधकार शीघ्र ही समाप्त होगा और तेरे जीवन में पुनः उजाला आएगा। तेरे परिवार में फिर से प्रेम और सुख शांति का वास होगा। तू निडर होकर अपने कार्यों में लगा रह और यह विश्वास रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। सुख शांति का वास होगा। तू निडर होकर अपने कार्यों में लगा रह और यह विश्वास रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तू मेरे होते हुए कभी पराजित नहीं हो सकता। तेरे जीवन में आने वाली हर बाधा केवल एक परीक्षा है, जो तुझे और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। जब भी तू कठिनाइयों से घिरा महसूस करे, समझ ले कि यह समय तुझे अपनी आस्था को और भी दृढ़ करने का अवसर दे रहा है। जो विपत्तियां आज तुझे कमजोर बनाने के लिए आई हैं, वे ही कल तेरी शक्ति का प्रमाण बनेंगी। तू विश्वास रख, यह समय भी बीत जाएगा। तेरे शत्रु ने जो चाल चली है, उसका प्रभाव तभी तक रहेगा जब तक तू उसे अपने मन में स्थान देगा। यदि तू डर को स्थान देगा, तो वह तुझ पर हावी हो जाएगा। लेकिन यदि तू साहस को अपनाएगा, तो हर विपत्ति तेरे सामने छोटी पड़ जाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास और धैर्य है। यदि तू इन दोनों को थामे रखेगा, तो तेरे शत्रु की हर योजना निष्फल हो जाएगी। तुझे यह भी समझना होगा कि जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तेरी सफलता और सुख को देखकर जलते हैं। उनकी ईर्ष्या ही उनके पतन का कारण बनेगी। तू उन्हें देखकर क्रोधित मत हो, क्योंकि क्रोध तेरी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। तू केवल अपनी राह पर आगे बढ़ता जा और उनके षड्यंत्रों को नजरअंदाज कर। अपने भीतर क्षमा का भाव विकसित कर। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, जो न केवल तुझे मानसिक शांति देगी, बल्कि तेरे शत्रु को भी परास्त करेगी। जब तू अपने शत्रु को क्षमा कर देगा,
तो उसका दुष्ट भाव स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। क्षमा का यह अर्थ नहीं कि तू उसकी चालों से अनजान बने, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू उसकी बुराई को अपने मन में स्थान न दे। अब तुझे कुछ और उपाय भी करने होंगे जो तुझे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेंगे। पहला उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। यह मंत्र न केवल नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि तेरे चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच का निर्माण भी करता है। प्रतिदिन